नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। अगर हम इस हथेली पे एक नज़र करते हैं, एक दृष्टि से इस हथेली को देखते हैं, तो यहाँ पे समझने की आप कोशिश करिएगा। मैं सरल ढंग से इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिएगा, जो हथेली है उसका जो आकार है ना, ये आकार एक आयताकार हथेली भी है और एक चौकोर किस्म की हथेली भी है। मेहनती हैं, लेकिन सही दिशा की ओर मेहनत करते हैं। केवल शारीरिक मेहनत ही नहीं करते हैं, मानसिक मेहनत का समागम भी यहाँ पे देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस हथेली का जो मणिबंध है, हजारों हथेलियों में से किसी एक हथेली में ऐसा मणिबंध होता है। आपकी हथेली की जो मणिबंध की ये पहली लकीर है ना, यही लकीर सबसे महत्वपूर्ण लकीर होती है और इसी के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। मणिबंध की ये रेखा साफ सुथरी है, गहरी है, एक सीधी रेखा बनी हुई है। इसी को बहुत उत्तम माना जाता है और सबसे उत्तम रेखा आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, ये मणिबंध की जो ये रेखा है, ये जितनी साफ सुथरी होती है, व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में, हेल्थ के मामले में अव्वल होता है। मतलब स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत अव्वल रहने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ रहेगा और काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और मणिबंध की रेखा इस तरह से साफ सुथरी हो और साथ में जीवन की रेखा भी इस तरह से जो है साफ सुथरी अवस्था में हो और अंगूठे के पीछे इस भाग पे यहाँ पे टच करे तो ये सोने में सुहागा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम बीमार होते हैं और इनकी जो मृत्यु होती है वो स्वाभाविक मृत्यु होती है। समझ लीजिएगा, निश्चित तौर पे बहुत लंबी उम्र ये लोग जीते हैं, क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य रहता है अति उत्तम माना गया है। इनके शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट्स इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आप पूरे जीवन भर अनुशासित रहेंगे। साथ ही साथ मणिबंध रेखा आपकी साफ है और इस बात को इंगित कर रहा है कि सिक्स सेंस भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ रेखाएं, ये देख रहे होंगे आप, इस तरह से मणिबंध से ऊपर की ओर टच कर रही हैं। ऐसी शक्तियों को एक्टिवेट करती है जो एक साधारण आदमी के पास नहीं होती है। आपकी हथेली में एक से अधिक बड़ी साफ सुथरी जो है मणिबंध की रेखाएं हैं, जो सबसे ऊपर वाली रेखा को पावर देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आपके अंदर सिक्स सेंस मजबूत होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत अच्छे ढंग से प्लान करते हैं, या कहें किसी भी घटना के घटने से पहले उसका पूर्वाभास आपको होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। ये पहली मणिबंध की रेखा या इससे निकलती हुई कोई रेखा, तो मैं इसको ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से निकलती हुई कोई रेखाएं इस तरह से जीवन की रेखा को छू ले या भाग्य की लकीर को छू ले, ठीक है ना। आपकी रेखा जीवन की लकीर को छू रही है, स्पर्श कर रही है। ऐसी अवस्था में अपने जीवन भर आपने जो भी गलतियां की हैं, उन गलतियों को सुधारने में 2021 का वर्ष में पूरा जोर आप लगा लेंगे और उन गलतियों को सुधारने के लिए आपके पास विलक्षण क्षमता आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ
परिश्रम करने की प्रवृत्ति जो है आप में बेहतर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुंदर मणिबंध है। इतना सुंदर मणिबंध बहुत कम लोगों का यहाँ पे देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा देख लें, इसमें बनने वाला चिन्ह भी देख लें। मणिबंध में आप देखोगे इस तरह से जो है एक मछली का चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये केतु का क्षेत्र है। और देखो मछली का साइन हथेली में बनना बड़ा ही शुभ होता है। सबसे पहले काम इसका होता है, व्यक्ति को ये क्रिएटिव बनाता है, सौभाग्यशाली बनाता है और जिस ग्रह में बैठता है उस ग्रह के अनुसार ही फल देता है। आपके केतु ग्रह में बैठा है, केतु ग्रह में बैठने के कारण आपको ये धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जा रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी वैसे वैसे जो है आपका जो अध्यात्म का विकास है वो बढ़ता जाएगा और आपको अपने जीवन में एक सुंदर और एक भव्य यात्रा का मौका निश्चित तौर पे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, आपको अपने जीवन में अपने कमाए हुए पैसों से, इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपकी ओल्ड एज में अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी, इस चीज़ की ओर ये इंगित कर रहा है। और पैतृक संपत्ति की भी आपको जीवन में प्राप्ति होनी निश्चित है। ये आपकी हथेली का ये चिन्ह बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं हथेली के उंगलियों की ओर। उंगलियां देखनी भी बहुत ज़रूरी होती है अगर आप हस्तरेखा विश्लेषण कर रहे हैं तो। इससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन पुश करना है, वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का ही एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है। चाहे रेखाएं हो, चाहे ग्रहों का प्रभाव हो, चाहे उसमें बनने वाले साइन हो, कुछ ना कुछ अलग होता है। यदि आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी, क्योंकि मैं सरलतम ढंग से समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूँगा तो निश्चित रूप से उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा। आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। और आपकी एक लाइक की वजह से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। इतना सहयोग आप ज़रूर दीजिएगा। आपके सहयोग के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा आप लोगों का। देखिएगा, आप यहाँ पे देखो, आपकी हथेली में जो ये जुपिटर माउंट वाली उंगली है, हल्के रूप में इसका झुकाव शनि की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब जुपिटर की उंगली का झुकाव शनि की तरफ होता है तो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखने वालों में से एक होता है। आप भी हैं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, आपकी मिडिल फिंगर है, अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है। बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेने वाले व्यक्तियों में से एक हैं आप, और मेहनती हैं, मेहनत से डरते नहीं हैं। यहाँ पे देखोगे हल्का टच ये जो है रिंग फिंगर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में थोड़ा सा आपको हल्का ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। इस उंगली को देखें, इसका झुकाव कहीं ना कहीं इस तरफ दिखाई दे रहा है। ये निश्चित है कि थोड़ा धन पाने की लालसा ज़्यादा रहेगी। इस उंगली की
भी जो है झुकाव इस तरफ है, इसका भी इस तरफ है। लगभग सभी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। थोड़ा शनि के नेगेटिव प्रभाव जीवन में पड़ रहा है, और जब शनि का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो जीवन में बहुत कुछ भी हो जाए, अच्छा खासा जीवन में प्रगति हो जाए, तो भी कहीं ना कहीं जो है जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है या संघर्ष देखने को मिलता है, और कई बार आदमी जो है दुखी सा हो जाता है। विशेषकर ये नौकरी का मालिक है तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में, नौकरी बदलने में न किसी रूप से व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मैं इसका उपाय दूंगा। ये भाग्य स्थान भी है, तो करियर के मामले में विशेषकर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव शनि देता है। अब हम रेखाओं पे चलें। देखिएगा, सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण रेखा हृदय रेखा को माना गया है हस्तरेखा शास्त्र में। वैसे सभी रेखा अपनी महत्व रखते हैं, अपना फल देते हैं, लेकिन हृदय की रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। आपकी रेखा आप देखोगे बुध से निकल करके गुरु श्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति जो देव गुरु है, जो जुपिटर माउंट है हथेली के, उस माउंट पे जाती हुई दिखाई दे रही है, उससे युक्ति बना रही है। यही अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए सोचते हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन प्रेम के मामले में हृदय से प्रेम करते हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, और प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक हैं, अंत तक निभाते हैं, स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान के साथ साथ कभी कभी अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें पुट नहीं आता है। पूर्णतः विश्वासी है, आप में हर कोई विश्वास कर सकता है, और आप निभाने वाले लोगों में से भी एक है, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। ये बात निश्चित है, आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद आने वाले समय में पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आपका सूर्य का पर्वत जो है अभी दिव्य अवस्था में नहीं है, तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का जितना श्रेय, जितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते जब होने वाला होता है, उस टाइम किसी न किसी कारण हल्के रूप में ही सही, लेकिन अड़चन उसमें आ जाती है। चाहे नौकरी कर रहे हों आप, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार आपको मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका सूर्य का पर्वत अपने अनुकूल अवस्था में आ जाएंगे, और जो आपकी भाग्य की लकीर है वो प्रबल अवस्था में अपना फल देना शुरू कर लेगी, तो आप चाहे जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके, नौकरी करके, कोई और भी काम करके समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत निश्चित ही करेंगे। ये 100% यहाँ पे कहने को कह सकते हैं, लिख करके आपको दे सकते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, एक रेखा यहाँ से निकल करके और आपकी जो है देखें तो सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। 48वें वर्ष में राहु की रेखा सूर्य ग्रह से युक्ति बना रही है, और सूर्य ग्रह के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में आपको राहु की वजह से निश्चित रूप से मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर होगी, और सरकार द्वारा लाभ भी किसी न किसी रूप में आपको होगा, ये निश्चित है। क्योंकि उस टाइम जो है राहु उच्च भाग में बैठ करके सूर्य से विचरण करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी न किसी प्रतिष्ठा, किसी न किसी सम्मान आपको मिलेगा। हो सकता है सरकार द्वारा भी बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति आपको हो, या आपकी कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, फैलाव हो जाए, इस ओर यहाँ पे संकेत कर रहा है। दूसरी आपकी मस्तिष्क की रेखा अगर देखें हम, बहुत सुंदर मस्तिष्क की रेखा है, बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छा है, आपका बौद्धिक स्तर सर्वोपरि है।
एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दो चीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। देखिए, जो भाग्य की लकीर है आपकी एकाएक जो है निकल करके और यहाँ पे जो है भाग्य मस्तिष्क रेखा पे एकाएक रुक रही है, लेकिन फिर यहाँ पे जो है 38वें वर्ष से जाके 48वें वर्ष तक सुंदर दिखाई दे रही है। और फिर यहाँ पे जो है ये 52वें वर्ष से बड़ा सुंदर अवस्था में दिख रही है आगे तक। थोड़ा सा एक सावधानी जरूर बता रही है ये सावधानी ये रखना कि जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत ले लेना। यदि आपने गलत निर्णय ले लिया तो अपने विकास को आप अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस विकास को पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, यही रेखा 38वें वर्ष से बहुत सुंदर अवस्था में जा रही है। 38वें वर्ष में कोई न कोई आपको फायदा अवश्य होगा, चाहे धन के क्षेत्र में हो, चाहे मान और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो। फिर 48वें वर्ष से आप 52वें वर्ष से आप देखोगे बहुत अच्छे धन योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मैं उपाय दूंगा आपको, बहुत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रेखा अगर समतल स्थिति में पहुँचती है या किसी न किसी रूप में ये बिना टुकड़ों के पहुँचती है तो निश्चित ही जो है ये 42वें वर्ष से व्यापार के क्षेत्र में प्रगति करेगी और प्रत्येक दिन आप अर्निंग करेंगे। ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि जो है आप अरबों कमाएंगे, लेकिन करोड़ के अमाउंट तक टच हमें निश्चित ही जो है ये रेखा आपको करवाएगी। इस स्तर तक आपको निश्चित रूप से व्यापार के क्षेत्र में जो है उन्नति करके आपको देगी, क्योंकि आपकी हथेली में यहाँ से निकलकर एक व्यापार की रेखा जारी है जो 42वें वर्ष में बुध से युक्त बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी ये व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रही है, लेकिन जैसे ही ये 42वें वर्ष में बुध से युक्त बनाएगी, व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति कराती हुई नजर आ रही है। वहीं राहु क्षेत्र पे एक त्रिभुज बनाती हुई दिखाई दे रही है जिसे मनी ट्रायंगल कहते हैं। आने वाले 45वें वर्ष से जिस तरह से युक्ति बन रही है, उस टाइम ये ग्रहों की स्थिति कैसे बनती है ये उस समय देखना पड़ेगा, लेकिन अभी जो युक्ति बन रही है उस हिसाब से आपके खर्चों से ज़्यादा कमाई होगी और अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पे जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा चंद्रमा से टच करके फिर पीछे की ओर जा रही है। थोड़ा जीवन में अस्थिरता हमेशा बनी रहेगी, उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी बनी रहेगी। बहुत केयर करने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। थोड़ा ये चीज़ रहेगी कि थोड़ा सा आपने विकास कर लिया, बहुत अच्छा विकास आपका हो गया, बहुत सुंदर विकास आपका हो गया, लेकिन फिर थोड़ा डाउन चले गए, फिर उठ गए, फिर डाउन चले गए, ये स्थिति आती रहेगी। इससे घबराना नहीं चाहिए, जीवन का एक अंग मानना चाहिए, इस चीज़ को एक परिस्थिति माननी चाहिए। वहीं देखोगे यहाँ से मस्तिष्क रेखा से इस तरह से एक फोर्क हो रही है आपकी माइंड लाइन। एक तरह से हम कहें तो एक ब्रांच माइंड लाइन की नीचे की तरफ चली जा रही है, इसको हम राइटर फोर्क कहते हैं। इस तरह का राइटर फोर्क आपके हाथ में बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता आपके जीवन में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं। उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो बुलंद अवस्था में है। राइटिंग के क्षेत्र में आप जो है कामयाब हो सकते हैं और यही चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली हो सकती है। इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए, निश्चित तौर पे इस तरफ ध्यान आपको देना चाहिए। हमने अब रेखाओं का जो है वो कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि आपका जो अंगूठा है
लचीला है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और जिस व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व होता है, निश्चित रूप से शुक्र प्रधान वाला जो व्यक्तित्व होता है, भौतिक सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को अच्छी मिलती है, चमक रहती है, ग्लैमर रहता है और आकर्षण वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। और चाहे पैसे कम भी हों पर समाज जब देखता है इनको तो बड़ा धनी ये लगते हैं, क्योंकि इनकी लग्जरी जीवन जो है लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर। आपकी तर्क शक्ति भी बेहतर स्थिति में है, अपनी बातों को लोगों को समझाने में माहिरता हासिल है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि दोनों पोरवों के बीच में एक सुंदर यव का चिन्ह अंगूठे में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपकी सौभाग्यशालता को यहाँ पे दिखा रहा है। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित ही अपने जीवन काल में मिलेगा। किसी कारणवश यदि नहीं मिल पाया 1%, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ आपको निश्चित होगा, लेकिन अपना घर का सुख है आपके जो है जीवन काल में। थोड़ा सा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और विशेषतर आपका खूबसूरत चंद्रमा इस ओर इशारा कर रहा है कि नाजुक हृदय की व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिख रहा है। तहजीब पसंद होंगे, अनुशासन से रहना, तहजीब से रहना आपको अच्छा लगता है। और जैसे चिन्ह इसमें बन रहे हैं, अन्य उंगलियों में भी सेम चिन्ह बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बुद्धिमान भी हैं, अच्छे खासे नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये शुक्र कहा जाता है, और इसके बारे में सभी जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद एक हैप्पी जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत पुष्ट है, उभरा हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छी लालिमा लिए हुए और एक तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। आप तेजस्वी होंगे, आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, सजने संवरने का और अच्छे कपड़े पहनने का, अपनों को मेंटेन रखने का बहुत शौक़ आपके अंदर होगा। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर बना रहेगा, चमक रहेगी, वाहन और मकान का सुख आपको जीवन में मिलेगा, परिवार का महत्वपूर्ण साथ आपको मिलेगा, और जीवन में ये लग्जरी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह की लकीरें हैं बड़ी बड़ी लग्जरी की तरफ, आप भी बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे और लग्जरी जीवन जीने के लिए ही मेहनत करेंगे। वर्टिकल लाइनें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं शुक्र के पर्वत पे, अपने काम के प्रति जुझारूपन को ये दिखा रही है। जिस काम को हाथ में लेंगे उस काम को जब तक पूरा नहीं करते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है। और देखिएगा भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन में अच्छी खासी रहेगी। वहीं आपका निम्न मंगल देखें, इतना सुंदर, इतना अच्छा है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर बनाई हुई है, पराक्रम की शक्ति आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। निडर होंगे, साहसी होंगी, कायरता आपके जीवन में नहीं आएगा, निरंतर आप जो है अपने जीवन में मेहनत करेंगे। एक छोटी रेखा जीवन रेखा से निकल करके प्रोग्रेस रेखा जो है गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है। राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण, लीडरशिप के गुण आपके अंदर विद्यमान हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करने हैं तो निश्चित ही जो है विदेश यात्रा का आपको अपने जीवन काल में एक सुखद मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है 42वें से लेकर 45वें वर्ष के बीच में। आपका जो जुपिटर माउंट है, जिसे हम धन का ग्रह कहते हैं, आपकी हथेली में सुंदर और पुष्टता ली हुई है। ये जगह आप देख रहे हैं उभरी हुई दिखाई पड़ रही है। श्रेष्ठ जातकों में से एक है आप।
स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित तौर पे सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी की तरह उसकी हेल्प करेंगे। स्वाभिमान जरूर है, विद्वान भी हैं, न्यायप्रिय भी हैं और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं और परोपकार की भावना, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और विद्वान और ज्ञानी तो होंगे, लेकिन साथ साथ में आपको अपार मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जीवन काल में बहुत सारा सम्मान आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह बृहस्पति जी के कारण, गुरु के कारण आपको सम्मान यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको अपने से बड़ों का साथ, चाहे उम्र में बड़े हों चाहे पद में बड़े हों, निश्चित ही बृहस्पति के कारण मिलेगा। और जिस तरह से बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, जीवन में समस्याएं तो आएंगी लेकिन आप समस्याओं से निश्चित तौर पे बच जाएंगे, ये आपकी हथेली कहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ या मेडिकल लाइन में हुआ या प्रबंधन के क्षेत्र में हुआ या राजनीति के क्षेत्र में हुआ। राजनीति के लिए आपका सूर्य ठीक नहीं है तो इसको कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो क्षेत्र मैंने गिनाए उन क्षेत्रों में जो है अगर आप काम कर रहे हैं तो कामयाबी आपको जल्दी मिलने वाली है। थोड़ा सा अच्छे और श्रेष्ठ भोजन की चाह हमेशा बनी रहेगी आपके अंदर। ये थोड़ा सा इसका झुकाव शनि की ओर है तो थोड़ा पारिवारिक समस्याओं का भी आपको सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। वहीं मिडिल फिंगर के नीचे के इस भाग को देखें तो ये शनि है, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर नौकरी कर रहे होंगे तो हल्के रूप से अड़चनों का आपको सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं आपकी सूर्य की उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, सूर्य की उंगली कहते हैं, ये लंबी है, श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, सफलतम जीवन आपका रहने वाला है। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान रहेगी, ये निश्चित है। और एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो सूर्य का पर्वत यहाँ पे उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वर्तमान में आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, जिस तरह से आपके अंदर विद्वता है, उस रूप में चीज़ें उभर कर सामने नहीं आ रही हैं। जितना फैलाव मिलना चाहिए, जितना विस्तार मिलना चाहिए, जो प्रसिद्धि आपको मिलनी चाहिए, उस प्रसिद्धि में उतना जो है उज्ज्वलतम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य का विशेषकर मैं उपाय आपको भेज रहा हूँ, आपको उसको उसी रूप में करना है और उसी समय तक करना है निश्चित ही जो है। और दो उपाय आपको भेज रहा हूँ, एक तो धन की जो लालसा है और धन की जो रेखा है उसका उपाय भेज रहा हूँ। इस धन रेखा को और सूर्य के पर्वत को आपको निश्चित तौर पे जो है प्रबल करना है, अनुकूल लाना है। ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में यदि अनुकूल हो गई तो प्रसिद्धि की जगह आपको प्रसिद्धि मिलेगा, फैलाव की जगह आपको फैलाव मिलेगा और धन आपको अच्छे खासे रूप में मिलेगा और व्यापार में अपार सफलता की आपको प्राप्ति होगी। वहीं सबसे छोटी उंगली के नीचे के इस भाग को अगर हम देखते हैं, जिसे हम मरकरी का माउंट कहते हैं, बुध का पर्वत कहते हैं, बड़ा सुंदर है। जिस काम में हाथ डालेंगे सूर्य के मजबूत होने पे और भाग्य रेखा के अनुकूल होने पे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले लोगों में से एक होंगे। योजना बनाकर चलेंगे, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे
और बुध इस तरह से सही रूप से किसी की हथेली में उभरा होता है, विकसित अवस्था में उभरा होता है, ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसे लोग वास्तव में अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर मामलों में मैंने ये देखा है कि व्यापार के क्षेत्रों में, व्यापार के कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाते हैं। कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, किस तरह से रखनी है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर इस उंगली का जो है आप नाखून बढ़ा दें और यहाँ तक कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा बुध का पर्वत। ये थोड़ा करके देख लीजिएगा, वैज्ञानिक उपाय है और बहुत अच्छी रेमेडीज है ये। आपका अगर ऊपरी मंगल देखें, आपके साहस के बारे में बता रहा है, आपके पराक्रम के बारे में बता रहा है। संकट के समय मन गड़बड़ाएगा नहीं, मन जो है स्थिर रहेगा और उन संकटों का मुकाबला निश्चित तौर पे करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर जो आपका चंद्र का पर्वत है, कल्पना का जो ग्रह है, बहुत ही सुंदर है। आप भी बहुत सुंदर होंगे, और सुंदर ही नहीं, सुंदर सोच वाले मालिक भी होंगे, सुंदर कल्पनाओं को करने वालों में से एक है। जिस तरह से चंद्र का पर्वत आपका बहुत पुष्ट और अच्छी अवस्था में है, मानसिक रूप से बहुत मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा इस तरह से अच्छा होता है तो व्यक्ति निश्चित तौर पे क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा इस तरह से बढ़िया होता है, माँ होंगी तो माँ का सुख आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है, एक दिव्यता ली हुई है, एक सुंदरता ली हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेहतर स्थिति में, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर में आपके जीवन में महिलाओं का सहयोग आपको मिलता रहेगा, और एक सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। हमेशा सकारात्मक सोचेंगे और अच्छी कल्पनाएं अपने जीवन में करेंगे, और उन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए मेहनत भी जरूर करेंगे। अगर देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण बहुत ही सरलतम ढंग से करने की कोशिश की है और अपनी तरफ से की है। निश्चित ही आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने ये पूरी वीडियो देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।